नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल लर्न विथ मिदुल में। MS ऑफिस के इस सीरीज में हमारा जो अभी करंट टॉपिक है वो हमारा MS वर्ड। MS वर्ड में हमने सिलेक्शन रूल के बारे में सीखा। इट मीन्स कि एक स्मार्ट वे में हम लोग टेक्स्ट की सिलेक्शन कैसे करते हैं। आज हम सीखेंगे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में। तो चलिए चलते हैं MS वर्ड की स्क्रीन में और देखते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होता क्या है और करते कैसे हैं। MS वर्ड को स्टार्ट करने के लिए सिंपली हम रन कमांड का यूज करते हैं। Windows+R से हमने रन ओपन किया और लिखा विन वर्ड WINWORD, राइट। हम प्रेस करते हैं एंटर प्रेस करते हैं हमारे सामने MS वर्ड का इंटरफेस खुलकर सामने आ गया। यहाँ से सिंपली हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। ग्रेट। अब फ्रेंड्स, सीखने के हमारे पास कई तरीके हैं, बट मेरा ये मोटो है कि मैं आपको एक कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट भी दे सकूं। कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट मीन्स अगर आप एक किसी ऑफिस में या कंपनी में काम करने जाते हो तो वहाँ पे आपको किस टाइप का इन्वायरमेंट मिलता है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग चलूँ। तो हम कुछ सिचुएशंस लेते हैं, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। अभी हमारा करंट सिचुएशन क्या है कि मान लो कि आपको 10 पैराग्राफ लिखना है कुछ इस टाइप का। दिस इज माई फर्स्ट पैरा, दिस इज माई सेकंड पैरा, डॉट 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 करते हैं सो ऑन। लास्ट में हमारा दिस इज माई 10th पैरा। तो हम जनरली कैसे लिखेंगे ऐसे ना। मैं थोड़ा साइज बढ़ाता हूँ फ्रेंड, 1 मिनट, ताकि आपको क्लियर दिखे। आई होप ये विजिबल है। तो हम ऐसे लिखें दिस इज माई फर्स्ट पैरा, राइट। हम फिर नेक्स्ट लिखते हैं दिस इज माई सेकंड पैरा, राइट। और ऐसे लिखते लिखते हम 10 बार लिखेंगे, बट ये हमारा गलत तरीका है फ्रेंड्स। अब हमारा तरीका यहीं पर हमारा कॉन्सेप्ट आता है कॉपी एंड पेस्ट का। कॉपी पेस्ट के बारे में आपको पेंट में ऑलरेडी बता चुका हूँ, बट फिर से मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। अब देखो, मान लो ये आपको 10 बार रिपीट करना है, तो यहाँ पे आपको नोटिस करने वाली चीज़ क्या है कि यहाँ पर रिपीट क्या हो रहा है। एक हो रहा है दिस इज माई और इधर से हो रहा है पारा, ठीक है। बाकी जो फर्स्ट सेकंड ये वैल्यू चेंज हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, चलो जो एक्स्ट्रा वैल्यू चेंज हो रहा है पहले हम उसे हटाते हैं। अभी दिस इज माई पैरा इतना ही रखते हैं। इसे हम सेलेक्ट किया और किया कॉपी। कॉपी के लिए क्या होगा कि नॉर्मली आप होम पर देखो, आपको यहाँ पे कॉपी दिख रहा होगा, ठीक है। तो लेकिन अब हम यहाँ से यूज नहीं करेंगे, अब हम यूज करेंगे शॉर्टकट का। हम करते हैं Ctrl+C से कॉपी किया। अब जहाँ पे पेस्ट करना है एंटर मारो, नीचे पेस्ट कर दो। पेस्ट के लिए हम यहाँ तो क्लिक कर सकते हैं या Ctrl+V शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्टकट नहीं पता है तो होम टैब में देखो, यहाँ पे पेस्ट दिख रहा है, आपको सिंपली इस आइकन पे क्लिक कर देना है। बट यहाँ शॉर्टकट यूज करने वाला Ctrl+V, फिर मैं Ctrl+V, जितना बार आपको लिखना है उतना बार Ctrl+V करता जाओ, ठीक है। अब क्या करना है, हमें नॉर्मली सिर्फ इस वाले पार्ट में इस वैल्यू चेंज कर देना है हमें। सिंपली सेकेंड हो गया, यह हो गया थर्ड हो गया, ये हमारा हो गया फोर्थ हो गया, राइट। तो ऐसे करते करते 1 to 10 लिखें, तो ये हमारा कितना टाइम सेव हो गया कि हमें टाइम सेव किस में लग रहा है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 इसी को लिखने में टाइम लग रहा है। लेकिन मान लो कि हमारे पास कोई सिचुएशन ऐसा आ गया कि इस जगह पे हमारा फोर्थ लिखा हुआ आगे गलती से, ठीक है, और ये हो गया हमारा थर्ड का ऊपर नीचे हो गया। तो अब हमें करना क्या है कि इस वाले को ऊपर शिफ्ट करना है और ऊपर वाले को नीचे शिफ्ट करना है। तो ऐसा सिचुएशन में हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट कट पेस्ट का। मान लो इस वाले को हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम करते हैं कट करने से क्या होगा, ये जो हमारा लाइन है, जो हम जितना एरिया सेलेक्ट किया वो वहाँ से कट जाएगा, हट गया ना। अब क्या करते हैं हम, जहाँ पे हमें पेस्ट करना है, मान लो सेकंड पारा के जस्ट नीचे करना है, तो हम सेकंड पारा के पहले यहाँ इंसर्शन पॉइंट को रखें। अब देखना ध्यान से, ये जो ब्लिंक कर रहा है इसे हम बोलते हैं इंसर्शन पॉइंट। अब यहाँ से हम एंटर प्रेस करते हैं। इट मीन्स अपना एक एरिया बना लिया कि हमें यहाँ पेस्ट करना है, और सिंपली Ctrl+V कर दिया हमने, पेस्ट हो गया। अब फ्रेंड, पेस्ट करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा एरिया ले लिया ना, आप सिंपली इसे बैक स्पेस, अपने कीबोर्ड से बैक स्पेस बटन को प्रेस करो और इसे डिलीट मार सकते हो इस एरिया को, ठीक है। कहीं मान लो आपके पैराग्राफ के बीच में एक एंटर वाले स्पेस आ गए, तो सिंपली आप यहाँ पर ले जाकर बैक स्पेस दबा दो, खत्म हो जाएगा। तो आई होप आपको कट पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट दो चीज़ का सिचुएशन समझ में आ गया होगा। तो आई होप कट पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा सेव द डॉक्यूमेंट, मीन्स हमने ये पैराग्राफ पूरा लिखा, अब हमें सेव करना है। सेव करने के लिए सिंपली हम फाइल बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन सेव का, हम जैसे सेव गए तो ये हमसे पूछता है कहाँ पे सेव करना है। ये देखो यहाँ कुछ हमारे फोल्डर्स बनाए हैं, बट अभी हमें इन बातों पे ध्यान नहीं देना है, हम इसे देखेंगे ये है क्या। हमें यहाँ से एक ऑप्शन देखो ब्राउज का दिख रहा होगा। जनरली अगर आप, अभी मैं 16 यूज कर रहा हूँ, अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हो तो डायरेक्ट आपका डेस्टिनेशन पूछे कहाँ पे सेव करना है। तो अभी मेरा एक स्टेप ज़्यादा है, ठीक है। मैं यहाँ ब्राउज पे क्लिक करता हूँ, तब मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ। अगर आप ओल्ड वर्जन यूज कर रहे हो तब डायरेक्ट यहीं पे पहुँच जाओगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक लोकेशन को चूज कर लेते हैं। मान लो कि हमने चूज के लिए डेस्कटॉप, ठीक है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट नाम दिया दिस इज माई सेकंड पैरा। हम इसे करते हैं माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट,
ठीक है। यहाँ आप देखो फ्रेंड्स, सेव एज टाइप पूछा, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। यहाँ जनरली वर्ड डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन हमने ये पिछले बार उसमें उस मोड में कर रखा था, इसलिए उस मोड में चला गया था। आपको यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट सेलेक्टेड मिलेगा, आप यहाँ सिंपली सेव बटन पे क्लिक कर सकते हो। जैसे सेव क्लिक करोगे, अब देखो यहाँ पे आपके टाइटल में आ गया माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट। स्टार्टिंग में अनटाइटल आता है बाई डिफ़ॉल्ट, ठीक है, बट जैसे हम सेव करते हैं तो आ गया हमारे नेम से। चलो हम इसे कट करते हैं और देखते हैं हमारा कहाँ पर सेव हुआ। ये देखो, ये हमारा है, यहाँ सेव हुआ हमारा, ठीक है। इसे ओपन करने का कितने वे हैं, काफ़ी वे हैं, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कौन कौन सा तरीका भी सीखने वाले हैं। हमने राइट क्लिक किया, ओपन किया, ओपन होके आ गया हमारा। दूसरा क्या है, सिंपली हम उस पर करते हैं डबल क्लिक, आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। तीसरा क्या है कि नॉर्मली अगर हमने हमारे पास MS वर्ड ओपन खुला हुआ अभी, ठीक है, तो यहाँ से हम फाइल में जाते हैं और यहाँ से ओपन करते हैं। ओपन जब करोगे, देखो आपके यहाँ रिसेंट कोई दिखेगा, माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट, बट मान लो आपका रिसेंट नहीं, आपने काफ़ी पहले काम कर रखा है, तो सिंपली आप ब्राउज पे क्लिक करो और आपको लोकेशन बताओ कि आपको पीसी को कहाँ पे रखा हुआ आपने। तो हमने डेस्कटॉप पे रखा है, तो हम बता रहे इसे डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे ये हमारा है। हम इसे क्लिक करके ओपन करते हैं, ये देखो ओपन हो गया, ठीक है। तो सेव, ओपन और कट पेस्ट एंड कॉपी पेस्ट, यहाँ तक आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई अगर आपको प्रॉब्लम हो रही तो आप अभी के अभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, क्योंकि प्रॉब्लम के साथ आगे बढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं है फ्रेंड्स। हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हुए आगे बढ़ना है। अब देखो हमारा जब से हमने सेव किया, सेव के जस्ट पास एक सेव एज है, तो सेव और सेव एज में डिफरेंस समझ लेते हैं। सिंपल क्या है, जब हम पहली बार कोई डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे होते हैं तो हम करते हैं उसे सेव, ठीक है। अब मान लो दूसरी बार इस डॉक्यूमेंट में हमने कुछ एडिटिंग कर दिया, कुछ भी, मान लो हमने किसी का नाम चेंज कर दिया, मान लो हमने कुछ कलर वगैरह लगा दिया, कुछ भी चेंजेस किया, तो सेकेंड बार अगर हम सेव करते हैं तो ये पुराने वाले फाइल को रिप्लेस कर देगा। मतलब पुराना वाला फाइल खत्म हो जाएगा हमारा, ये वाला फाइल बन जाएगा हमारा माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से ही। तो हम इस ऐसे कंडीशन में हम जब सेव एज करते हैं, तो इससे क्या होगा हमारा, ये फिर से पूछेगा न्यू लोकेशन न्यू नेम के साथ। तो मान लो हमें डेस्कटॉप ही करना है, देखो अभी डेस्कटॉप ही रखा है, हम यहाँ फर्स्ट की जगह पे माई सेकेंड कर दे रहे हैं, तो हमारे पास दोनों रह गया। हमारा जो हमने पहले बनाया था वो भी रह गया, जो हमने अभी बनाया वो भी रह गया हमारे पास। मैं मिनिमाइज करके वो दिखा देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट डॉक्यूमेंट है जो हमने बनाया था, ये हमारा सेकंड डॉक्यूमेंट जो हमने अभी बनाया। तो सेव एंड सेव एज, ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक दूसरा सिचुएशन लेता हूँ कि मान लो कि आप एक बुक राइटिंग कर रहे हो, ठीक है। आपके पास चलो मैं कुछ एक ना पहले रैंडम, मैं साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ फ्रेंड्स, हाँ मैं ना कुछ रैंडम पैराग्राफ ले लेता हूँ। मैं आपको रैंड फार्मूला बताया था ना, इक्वल टू रैंड, अब ब्रैकेट के अंदर पहले लिखते नंबर ऑफ पैराग्राफ्स, फिर नंबर ऑफ सेंटेंस। 5,4 मीन्स हमारे पास 5 पैराग्राफ के डम्मी सेंटेंस, मतलब 5 पैराग्राफ के डम्मी टेक्स्ट आ जाएंगे हमारे पास, और हर एक पैराग्राफ में 4-4 सेंटेंस होंगे। तो हम ब्रैकेट से बाहर निकलने के बाद एंटर प्रेस करते हैं, तो देखो हमारे पास डम्मी कंटेंट आ गया, ठीक है। हमारा टारगेट क्या है, मैं साइज थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि हो क्या रहा है, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर विजिबल होगा इतना। तो मान लेते हैं कि आप बुक जब लिखते हो, बुक में कुछ हेडिंग होते हैं। चलो मैं कुछ ना हेडिंग बना लेता हूँ। जैसे मैं इंटर मार दिया ना, तो फ्रेंड आप सिंपली समझ लो ये वाला हमारा हेडिंग है, ठीक है। कुछ पार्ट को और मैं हेडिंग कर लेता हूँ रैंडम समझने के लिए। मान लो कि हमारा फॉर एग्जांपल ये है, मान लेते हैं ये हेडिंग है, मैं बस मान रहा हूँ फ्रेंड, ठीक है। थोड़ा साइज और छोटा कर दे रहा हूँ ताकि क्लियर दिखे। अब यहाँ पे अप्लाई स्टाइल्स, ये भी हमारा एक हेडिंग है, ठीक है, मान लेते हैं। अब क्या होगा, जो हमारा हेडिंग है वो बाकी से टेक्स्ट से हमारा डिफरेंट होता है, तो हमें हेडिंग को डिफ्रेंशिएट करना है बाकी से, ठीक है। इट मीन्स हम सिंपली कहो तो हम हेडिंग्स बनाने वाले हैं। तो क्या क्या टेक्निक कर सकते हैं, हमने सेलेक्ट किया सिंपल। अब देखो यहाँ पर हमने होम टैब के अंदर कट कॉपी पेस्ट सीखा, फॉरवर्ड पेंटर भी बाकी है, राइट। अभी हमारा ग्रुप है क्लिपबोर्ड, होम टैब, क्लिपबोर्ड ग्रुप, और यहाँ पे देखो कुछ ऑप्शन है कट कॉपी पेस्ट, फॉरवर्ड पेंटर बाकी है, मैं बताऊंगा अभी। इससे पहले थोड़ा सा फॉन्ट ग्रुप को समझते हैं, ठीक है। तो फॉन्ट ग्रुप में बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। जो पहला ऑप्शन है बोल्ड, बोल्ड का यूज करते हैं किसी भी टेक्स्ट को हल्का मोटा करना हो। देखो बोल्ड किया, हल्का मोटा हो गया ना। अब यहाँ देखो बोल्ड हाईलाइटेड है, ठीक है, अनहाईलाइट कर दो इसे, मतलब अब देखो ये हमारा जैसे नॉर्मल टेक्स्ट हो गया। तो बोल्ड से क्या होता है, मोटा। हम आई है बगल में इटैलिक, इटैलिक करने पर ये देखो तिरछा हो जाएगा हल्का, ध्यान से देखना, ये नॉर्मल, ये इटैलिक। अंडरलाइन से क्या हो गया, उसमें अंडरलाइन आ जाएगा, नीचे अंडरलाइन आपको दिख रहा होगा।
अब अंडरलाइन में भी क्या होता है कि हमने इसे अंडरलाइन के बगल में एरो है ना, यहाँ पे क्लिक करके अंडरलाइन का टाइप चूज कर सकते हो। मान लो हमें डबल अंडरलाइन चाहिए, जैसा चाहिए आप चूज कर लो। मान लो हमें डबल चाहिए, हमने चूज कर लिया, ठीक है। अंडरलाइन का कलर देना है आपको, तो अंडरलाइन के पास एरो पे क्लिक करके जो नीचे अंडरलाइन कलर है वहाँ से जाओ, आप कोई भी अगर रेड मान लेते रेड, ठीक है, हमने चूज कर लिया। फ्रेंड्स अभी मैं बहुत ज़्यादा इसे नहीं सजा रहा हूँ, बट हम कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं कि हम करने क्या वाले हैं। ये हेडिंग हमारा बाकी से डिफरेंट होना चाहिए ना, बस इसलिए हम कुछ कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। मान लो हमारा जो टेक्स्ट कलर है, मान लो कि इसे भी हम रेड कर देते हैं, क्योंकि हेडिंग के साथ मैच करेगा थोड़ा, ठीक है। और भी कई सारे ऑप्शंस हैं। साइज़ को अगर आपको बड़ा छोटा करना हो तो आप यहाँ साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हो। मान लो कि हमें 28 हमने कर दिया, ठीक है। इस वाले ए से ही बड़ा कर सकते हो, और यहाँ इस वाले ए से छोटा कर सकते हो। देखो ए के ऊपर में ना एक सिंबल दिया हुआ अप एरो का, अप एरो मतलब ये साइज हमारा बड़ा होगा, और यहाँ पे डाउन एरो में साइज छोटा होगा। कीबोर्ड से कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से ये हमारा छोटा होगा, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से ये हमारा बड़ा होगा। दूसरा शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल एंड बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट के साथ अगर क्लोजिंग बिग ब्रैकेट करते हैं तो ये बड़ा होगा, कंट्रोल के साथ अगर हम ओपनिंग बिग ब्रैकेट करते हैं तो छोटा होगा। देखो अभी हमने साइज बड़ा छोटा करने का कई सारे टेक्निक सीखा फ्रेंड्स। हालांकि मैं आपको इस वीडियो में शॉर्टकट्स बताता जाऊंगा, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अभी आप न्यू हो तो आप लॉन्ग कट मेथड को फॉलो करो। अगर आपको साइज को बड़ा छोटा करना है तो आप यहाँ से करो। आप यहाँ पे कोई वैल्यू पास कर दो, 35 करना है 35 वैल्यू पास कर दो, एंटर प्रेस करो, ठीक है। अभी शॉर्टकट यूज करने की नीड नहीं है। अब क्या करते हैं, इसकी कुछ स्टाइलिंग चेंज करना है, फॉन्ट फैमिली यहाँ पे हम कैलिबरी है बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ से कुछ हम चेंज कर सकते हैं। मान लो कि हमने कुछ अलग बनाने के लिए मान लेते अल्जेरियन चूज कर लिया, ठीक है। ये देखो अब ये थोड़ा हमारा हेडिंग टाइप का फीलिंग आ रहा है, बाकी से डिफरेंट। अब मान लेते हैं कि इस हेडिंग को बनाने में हम 10 मिनट का टाइम दिया, 10 मिनट बहुत ही अच्छा हेडिंग, बेहतरीन हेडिंग बनाया हमने। क्या नेक्स्ट हेडिंग ये इसके लिए हम उतना ही टाइम देंगे और अगले हेडिंग के लिए उतना ही टाइम देंगे? नो। अब यहीं पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है फॉर्मेट पेंटर का। अब फॉर्मेट पेंटर को समझते हैं फ्रेंड, दो वर्ड से बना है, फॉर्मेट एंड पेंटर। फॉर्मेट मीन सिंपली समझ लो प्रारूप, उसकी स्टाइल। जहाँ पे भी मैं बोलूँ फॉर्मेट, समझो स्टाइल की बात हो रहा है। अब पेंटर मतलब पेंट करने वाला। इट मीन्स ये एक ऐसा टूल है जो किसी का टेक्स्ट के स्टाइल को पेस्ट करता है, ठीक है। अब पेस्ट करता है मतलब इसके स्टाइल को कहीं पे भी हम चाहें तो यूज कर सकते हैं। तो अब जिसकी स्टाइल को हमें चाहिए हम उसे करते हैं सेलेक्ट। मान लेते हैं पावरफुल की स्टाइल चाहिए, हम इसे सेलेक्ट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, आप या तो पूरे को सेलेक्ट कर लो, या तो सिर्फ एल लेटर को सेलेक्ट करो, या तो पूरा पावरफुल को सेलेक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज सारा एक ही स्टाइल में हमारा, ठीक है। तो आप एक लेटर को भी सेलेक्ट करोगे चलेगा। अब हम करते हैं फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक। अब देखो फॉर्मेट पेंटर पे जैसे क्लिक किए तो हमारे पास एक ना यहाँ पर, अब मेरे कर्सर को देखो, जहाँ पे कर्सर देखो एक दिख रहा है ब्रश टाइप का बन के आ गया, मतलब ये बोल रहा है कि हम रेडी हैं अब इसके स्टाइल को पेंट करने के लिए। कहाँ पेंट करना बताओ। मान लो हमें ये देखो प्रोफेशनली यहाँ दिख रहा है ना आपको, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ये देखो इसी में स्टाइल में प्रोफेशनली भी हो गया हमारा, है ना अमेजिंग चीज़। चलो मैं अंडू करता हूँ, अंडू के लिए क्या शॉर्टकट बताया मैंने, कंट्रोल जेड। चलो दूसरा चीज़ देखते हैं। मान लो कि हमने फॉर्म पेंटर किया, अब किसी ने बोला कि नहीं हमें पूरे पैराग्राफ को करना है, तो हमने अब नॉर्मली अभी क्लिक किया था ना, अब हम क्लिक करके ड्रैग करते हैं, तो देखो ये पूरा पैराग्राफ को भी कर सकते हैं हम, चाहो तो पूरा पेज को भी कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल नीड नहीं है। फ़िलहाल नीड क्या है, हमें सिर्फ हेडिंग को करना है। अब हम लॉन्ग कट यूज नहीं करेंगे, अब हम शॉर्टकट यूज करते हैं। अब हमें स्टाइल को कॉपी करने का जो शॉर्टकट है हमारा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। कॉपी के लिए कंट्रोल सी यूज करते हैं ना, तो कंट्रोल शिफ्ट सी से हमारा स्टाइल कॉपी होता है, ठीक है। और जहाँ पे भी पेस्ट करना है, मान लो हमें फॉर एग्जांपल को पेस्ट करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट वी से हमारा फॉर्मेटिंग पेस्ट हो गया। तो जहाँ पे करना है कंट्रोल शिफ्ट वी लगाते जाओ, कंट्रोल शिफ्ट वी लगाते जाओ, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक चीज़ फ्रेंड आप नोटिस करो कि जब भी हमें किसी कंटेंट को रिपीट करना था तो हमने क्या यूज़ किया, कॉपी पेस्ट। फाइन, कॉपी पेस्ट हमारा ऐसा टूल है, मतलब एक ऐसा पावरफुल चीज़ है जो हमें कंटेंट को रिपीट करना हो, या कोई इमेज को करना हो, या कोई शेप को करना हो, हमेशा कॉपी पेस्ट का यूज करेंगे। लेकिन जब भी हमें किसी स्टाइल को रिपीट करना हो तो हम यूज करते हैं फॉर्मेट पेंटर का। फाइन, चलो अब हम समझते हैं कि जो फॉन्ट ग्रुप के अंदर बाकी ऑप्शन है इनका क्या यूज है। मैं इसे थोड़ी देर के लिए हटाता हूँ, ठीक है। मैं हाँ इतना विजिबल है, फाइन। अब समझते हैं बाकी ऑप्शन का क्या यूज है। एक सिचुएशन लेते हैं फ्रेंड्स कि मान लो आप साड़ी सेल करते हो, ठीक है, उसकी प्राइस है 999 रुपीज़। मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ, ये विजिबल होगा। आपने एक ऑफर निकाला है कि 999 में नहीं है, 888 में है, तो हम क्या करते हैं 999 को बीच से कट करते हैं, लिखते हैं 888, राइट। तो उस कट वाले इफेक्ट को हम बोलते हैं स्ट्राइक थ्रू। हमने सेलेक्ट किया
स्ट्राइक थ्रू पे क्लिक कर दिए, ये देखो कट हो गया। अब फ्रेंड्स आप कहीं पे भी लिखोगे ना, अभी देखो कहीं पे भी लिखते हैं तो देखो कट मार्क के साथ ही लिखाएगा। रीजन क्या है कि हमारा स्ट्राइक थ्रू यहाँ पे देखो सेलेक्टेड है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, ऑफर निकाला है ना आपने, आप स्पेस करो, ये स्ट्राइक थ्रू को पहले अनचेक करो। अभी हट गया ना, आपको जितना गैप चाहिए गैप दे दो और लिख दो 888, ठीक है। आप चाहो तो साइज़ को और बड़ा कर दो कि नहीं, आप ऑफर में दे रहे हो 888 में दे रहे हो, बड़ा कर सकते हो, आपकी इच्छा, ठीक है। एक मैं आपको रैंडम वे बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट तरीका सीखते हैं। एक कॉन्सेप्ट हमारा नेक्स्ट टर्म आता है हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट का। अब इसका यूज क्या है, मान लो कि हमें लिखना है a+b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम लिखते कैसे हैं, हमारे पास पहले ये ब्रैकेट आता है हमारे पास, सॉरी पहले मैं ये स्ट्राइक थ्रू हटा लेता हूँ, यहाँ देखो, ठीक है। ये ब्रैकेट है a+b ब्रैकेट बन स्क्वायर। जनरली हमारा स्क्वायर ऊपर होता है फ्रेंड, बट हम कोई हमारा टेक्निक हमें दिख नहीं रहा कि ऊपर ले जाए। यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट आता है सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट का। तो फ्रेंड्स समझने के लिए याद रखो, सुपर मीन्स ऊपर, सब मीन्स नीचे, ठीक है। सुपर मीन्स ऊपर, सब मीन्स नीचे। जब भी हमें 2 को ऊपर करना हो तो यूज करें सुपर स्क्रिप्ट, जब भी नीचे करना हो यूज करेंगे सब स्क्रिप्ट। तो हम क्या करते हैं, 2 को सेलेक्ट करते हैं। फ्रेंड्स सिलेक्शन रूल मैंने बताया था ना, शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो। अगर आपको सिलेक्शन रूल नहीं पता है तब इस वीडियो को आई बटन पे क्लिक करके जरूर देख लेना, क्योंकि सिलेक्शन रूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से हम करते हैं सुपर स्क्रिप्ट। देखो ये है ना, ऊपर की ओर है ना, बस नॉर्मली इस पर क्लिक कर देना है, हो गया ना, a+b का स्क्वायर। अब क्या होता है फ्रेंड, इक्वल टू लिखना है। देखो इक्वल टू लिखना है तो हम ऊपर की ओर लिखा रहा है। रीजन क्या है कि ये हमारा एफ सेलेक्टेड है, तो हम पहले इक्वल टू हटाते हैं और ये सेलेक्टेड को अनचेक करते हैं, डिससेलेक्ट करते हैं। अब देखो वो सेलेक्टेड नहीं है हमारा x2, अब लिखो इक्वल टू। अब लिख सकते हो आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो अभी इस स्क्वायर को ऊपर करना है, हमने नॉर्मली सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया x2 पर। अब इसका एक शॉर्टकट भी है फ्रेंड, अभी तक हमने क्या किया, माउस से यूज कर रहे हैं। अब शॉर्टकट क्या है, सेलेक्ट करो, जिसे ऊपर लेना है कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल टू बटन दबा दो, ये देखो ऊपर चला गया। अगर आपको वापस अपने नॉर्मल कंडीशन में जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू को दोबारा प्रेस कर दो। कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट है। चलो आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अब नेक्स्ट टर्म लेते हैं, मान लो अगर आपको लिखना है H2O हम सभी को पता है ना, पानी का फॉर्मूला है। तो 2 हमें नीचे चाहिए, तो हमने क्या पढ़ा, सुपर मीन्स ऊपर, सब मीन्स नीचे। तो 2 को सेलेक्ट करते हैं और सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करते हैं, तो 2 हमारा नीचे आ गया। तो इसका हमारा शॉर्टकट है फ्रेंड्स। अगर आपको कभी भी कुछ इस टाइप में लिखना है H2O2, मान लें हमने H2O2 ऐसा कुछ लिखना है ना, तो 2 को सेलेक्ट करते हैं और सिंपली प्रेस करते हैं कंट्रोल इक्वल टू, बस कंट्रोल शिफ्ट के साथ ऊपर जा रहा था, कंट्रोल इक्वल टू के साथ नीचे की ओर आएगा। सेम 2 करना है, कंट्रोल इक्वल टू नीचे की ओर आएगा। फ्रेंड देखो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है सिलेक्शन में ना, तो मैं आपको रिकमेंड बार बार करूँगा सिलेक्शन रूल की वीडियो को आप देखो, वरना काफ़ी इशू आने वाली है आगे जाकर। अब मैं इन सबको हटाता हूँ, इक्वल टू रैंड ब्रैकेट में किया 2,2 ज़्यादा नहीं लेता हूँ, मैं इतना ही लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ही बड़ा कर देता हूँ। हाँ, अब एक हमारे पास आता है फ्रेंड्स टेक्स्ट इफेक्ट्स का। मान लो इसका भी आप यूज़ कर सकते हो, हेडिंग बनाने के टाइम में भी यूज़ कर सकते हो या कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। तो पहले हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे देखो ये ऑप्शन है टेक्स्ट इफेक्ट का। यहाँ पे जब हम क्लिक करते हैं तो कोई रेडीमेड हमारे पास टेक्स्ट इफेक्ट्स बने बनाए आते हैं, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे आउटपुट नहीं दिख रहा होगा, मैं इसे ना राइट में शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखना हो क्या रहा है, मैं आपको ये बताऊँगा कि शिफ्ट किया कैसे। हमने इसे यहाँ पे गए, अब रेडीमेड किसी पे भी क्लिक कर दिया, देखो उसका स्टाइलिंग चेंज हो रहा है। बस आपको माउस को सिर्फ ले आना है, क्लिक भी नहीं कर रहे हो अभी आप, ठीक है। इट मीन्स हमारे पास रेडीमेड बने बनाए टेम्पलेट मिल जा रहे हैं, ठीक है। मान लो अगर आपको ये पसंद आ गया, हमने इसे क्लिक कर लिया, मैं थोड़ा साइज बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि विजिबल हो। ये साइज हमने पसंद कर लिया। एक काम करते हैं फ्रेंड, कुछ सिंगल कलर लेते हैं, क्योंकि मुझे आपको आउटलाइन भी समझाना है आगे जाकर। मान लो ये कर लिया, ठीक है। तो जो बनाने में हमें मेहनत करते हैं, कलर देते हैं, हल्का शैडो देते हैं, यहाँ पे बने बनाए हमारे पास मिल गए, ठीक है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास आउटलाइन, शैडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो एक्सेट्रा, ठीक है। तो हम इन चीज़ों को समझ लें। आउटलाइन मतलब क्या होता है, आउटर एरिया लाइन, ठीक है। सिंपली मैं इसे रेड कलर समझ देता हूँ तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आया। देखो रेड कलर दिया, अब थोड़ा सा फिर जूम करके देखो फ्रेंड्स, दिख रहा होगा आपको कि ये जो हमारा ब्लैक है ना, साइड से आपको देखो रेड कलर का। मैं आपको और जूम करता हूँ ताकि क्लियर हो। ये देखो रेड जो आउटर बाउंड्री दिखा रहा है ना, इसे हम बोलते हैं आउटलाइन, ठीक है। जब भी आपको
आउटलाइन में इफेक्ट देना हो, मतलब आउटर बाउंड्री में इफेक्ट देना हो, तो सिंपली आप समझ गए कि हमें आउटलाइन पे वर्क करना है। ठीक है, चलो आउटलाइन समझने के बाद नेक्स्ट हम आते हैं रिफ्लेक्स शैडो पर। शैडो मतलब परछाई, आप सबको पता है, बस आप यहाँ पर माउस ले जाओ, चूज कर दो, देखो उसके अकॉर्डिंग बने बने परछाई आ जाएंगे, आपको जो अच्छा लगे आप चूज कर लो। मान लो हमने यही चूज कर लिया, कोई भी एक चूज कर लो फ्रेंड्स, फिलहाल मैं ये चूज कर लिया, देखो इसकी परछाई नीचे बनकर आ गई होगी, आपको क्लियर दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, तो शैडो समझ में आ गया। अब है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मतलब क्या, उसका जस्ट एज इट इज नीचे हमारा ऊपर कहीं बनेगा, उसका मतलब परछाई का हो, लेकिन ये परछाई नहीं है, ये थोड़ा सॉलिड फॉर्म में, परछाई थोड़ा फेडेड फॉर्म में, धुंधले फॉर्म में होता है, बट ये थोड़ा इसकी जो इसकी विजुअल होती है थोड़ी क्लियर होती है रिफ्लेक्शन की। देखो वीडियो का जस्ट रिफ्लेक्शन, जैसे मिरर में अपना फेस देखते हो ना, मतलब आप रिफ्लेक्शन देख रहे हो, सिंपली आप रिफ्लेक्शन का मतलब वो समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टर्म क्या आता है, हमारा ग्लो का आता है। ग्लो का मतलब चमक, देखो यहाँ रेडीमेड बने बने आ गए। ठीक है, अब फ्रेंड मेन तो क्वेश्चन है कि हम यूज करें कहाँ पर और करें क्यों, राइट। चलो इसे समझते हैं। अब ना मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं अभी ना एक शेप लेता हूँ, मैं आपको ये बताऊँगा मैं कर क्या रहा हूँ। शेप लिया, इसमें एक येलो कलर फिल कर दिया, ये वाला कलर। ठीक है, अब हम करते हैं एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। फ्रेंड्स अभी आपको ये ध्यान नहीं देना है कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं आपको क्योंकि ये बताऊँगा, ये अभी मैं आपको कुछ सिखाने वाला समझाने वाला हूँ। मैं इसका शेप फिल को करता हूँ नो फिल, आउटलाइन को करता हूँ नो आउटलाइन। हाँ, अब ये जो हमारा हेलो लिखा हुआ है, हम इसका भी कलर जो है हम बिल्कुल बैकग्राउंड कलर के मैच करा देते हैं। ठीक है, ये जो कलर है बैकग्राउंड ये मैच करा देते हैं, ये देखो इनविजिबल हो गया। ठीक है, तो येलो में येलो तो हमारा क्लियर दिखेगा नहीं, तो ऐसे कंडीशन में हमारा टर्म कॉन्सेप्ट है शैडो का। हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ से हम क्लिक करते हैं शैडो पर, कहाँ गया हमारा, सॉरी ग्लो पर। ठीक है, ग्लो पे क्लिक करते हैं और कोई भी एक टर्म उठा लो, मान लेते हैं हम ये उठा लेते हैं। ठीक है, ये उठा लिया, ये देखो येलो में येलो ही टर्म है हमारा, बट ये कुछ विजिबल हो गया। हम एक काम करते हैं, इसे थोड़ा मैं और राइट साइड में रख देता हूँ इसे, ताकि आपको क्लियर विजिबल हो। हाँ, मैं कुछ और ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब कोई भी आप माउस को बस ले जाओ, आपको क्लियर आउटपुट आपको दिख जा रहा है, तो आपको जो भी लगता हो कि नहीं ये मेरे कलर के साथ सूट बैठ रहा है, आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मान लेते हैं अभी के लिए हमने ये ले लिया, तो हमारा भले ही येलो में येलो है, बट ये अपना एक इफेक्ट दिया और उससे बना दिया विजिबल। ठीक है, अब एक नेक्स्ट टर्म को देखते हैं फ्रेंड। अब हमने क्या किया, एक वर्ड लिखा हेलो। नॉर्मली मैं हेलो इसलिए लिखता हूँ फ्रेंड्स क्योंकि ये सिंपल आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, अब मान लो कि आप कोई नोट्स बना रहे हो, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ना, तो आप उसे क्या करते हो, हाईलाइट करते हो। तो हाईलाइट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं होम टैब के अंदर, यहाँ पर देखो एक ऑप्शन है हाईलाइट का, आप इसे क्लिक कर दो। अब इतने ही लिमिटेड ऑप्शन है यहाँ पर, इतने कलर आ गए, आप इसे हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है, जैसा हमारा हाईलाइट है वैसा ही हमारा एक शैडो। अब दोनों में थोड़ा डिफरेंस देखता हूँ, सॉरी शैडो नहीं शेडिंग। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं। मान लो कि ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, हमने शेडिंग पे गया, बहुत सारे ऑप्शन से क्लिक किया, ये देखो किसी भी ऑप्शन पे क्लिक कर दो कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर। हम और भी कलर जनरेट कर सकते हैं, मोर कलर में जाकर हम सीखेंगे आगे और भी। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं हमारे पास, वहाँ लिमिटेड ऑप्शन थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या, ये पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर, मतलब पूरे लाइन को कर रहा है, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक ये उतना ही एरिया कवर कर रहा है जितना हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या कर रहा है, कंप्लीट लाइन को कवर कर रहा है। अब फ्रेंड्स, अब हमने एंटर मारा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये शैडो उसी कलर में ले लिया। हमें चाहते ये शैडो नहीं चाहिए, तो यहाँ से नो कलर कर सकते हैं। अब मान लो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ हेलो पे आके शैडो इफेक्ट लगाते हैं तो ये पूरे अब सेंटेंस पे नहीं लेगा, बिकॉज उसके आगे एक बैरियर मिल गया कि हमें आगे कहाँ तक बढ़ना है। तो ये पूरे सेंटेंस को कब लेता है, शेडिंग, सॉरी फ्रेंड्स मैं बार बार शैडो बोल रहा हूँ, बट ये शेडिंग है। ये शेडिंग पूरे सेंटेंस को कब लेता है, जब इसे बीच में कोई बैरियर ना मिले, मतलब आगे कोई टेक्स्ट लिखा हुआ ना मिले। हेलो के बाद देखो यहाँ वर्ल्ड मिल गया तो यहीं तक रुक गया, लेकिन देखो यहाँ पॉइंट्स की वजह से कुछ नहीं मिला, तो ये कंटिन्यू लास्ट तक चला गया। ठीक है, यहाँ पर शैडो में क्या होता है, लिमिटेड कलर होते हैं हमारे पास। अब मान लेते हैं कि हमने शैडो कलर तो दे दिया, मान लो कि हमने ब्लैक दे दिया। ठीक है, अब तो हमारा टेक्स्ट विजिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसे सेलेक्ट करते हैं और टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं। टेक्स्ट को हमने वाइट कर दिया, हो गया।
ठीक है। तो ऐसे करके हमें खेलना है। अगर हमने बैकग्राउंड को ब्लैक दिया, फ्रंट को वाइट दे देंगे। अगर हमने मान लो फ्रंट को ब्लैक दे दिया तो ये बैकग्राउंड को कोई और कलर दे दिए, ताकि हमारा विजिबल बन सके। ताकि हमारा जो मेन मोटो होता है कि जब भी हम किसी प्रोजेक्ट पे काम करें ना, तो हमारा जो डॉक्यूमेंट हो बिल्कुल फ्रेश क्लीन दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा लाल, पीला, हरा, ब्लू सब कलर कर दिया, हमारा डॉक्यूमेंट कलरफुल दिख रहा है लेकिन कुछ समझ में आ नहीं रहा हो क्या रहा है। ठीक है। तो जो डॉक्यूमेंट हमारा बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। तो मैं आपको टेक्निक बता सकता हूँ, कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, बाकी करना क्या है ये आपको खुद डिसाइड करना होगा। हाँ, ये अलग बात है कि मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स कराऊंगा जिसमें मैं रियल लाइफ में कुछ चीज़ें जो ऑफिस में यूज होता है वो आपको मैं बना कर दिखाऊंगा एक प्रोफेशनल वे में, ताकि आप उसे समझ सको। चलो नेक्स्ट टर्म को समझते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है, इसमें एक ऑप्शन है केस का। केस का मतलब होता है क्या, जनरली जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, मैं फिर से रैंडम कमांड ले रहा हूँ फ्रेंड्स, 3,3 का ले रहा हूँ, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ। ठीक है। तो केस जनरली 3 प्रकार के होते हैं, सेंटेंस, अपर केस, लोअर केस। ठीक है। 2 स्पेशल और है, मैं आपको बात करूंगा, लेकिन पहले समझते केस होता क्या है। जब भी हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो तरीका क्या है कि जो हमारा पहला लेटर है ना वो देखो कैपिटल होता है। ठीक है। और उसके बाद का सारा हमारा स्मॉल होता है तब तक जब तक हमारा फुल स्टॉप नहीं आता है तब तक। ठीक है। फुल स्टॉप के बाद का फिर से हमारा पहला कैपिटल होता है, बाकी सारा स्मॉल। फिर फुल स्टॉप के बाद से फिर से हमारा कैपिटल, बाकी सारा स्मॉल। इसे हम बोलते हैं सेंटेंस केस। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा केस होता है वो सेंटेंस केस में होता है। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं सारे को स्मॉल में लिखना है, तो आप इसे सेलेक्ट करो होम टैब के अंदर, फॉन्ट ग्रुप के अंदर, यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है दैट इज केस। अब इसे क्लिक करो और यहाँ से आप चूज कर लो लोअर केस। ये देखो लोअर केस में हो जाएगा, सारा लोअर हो गया। देखो फ्रेंड वीडियो का वी भी लोअर में हो गया। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं हमें सारा कैपिटल चाहिए, सिंपली वापस इसे पे क्लिक करो, अपर केस कर लो, ये हो गया हमारा कैपिटल में। इसका एक शॉर्टकट भी फ्रेंड, शिफ्ट प्लस F3। देखो ये 3 केस में स्विच करेगा, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस। ठीक है। ये हमारा अपर केस हो गया, ये लोअर, ये सेंटेंस केस। मैं फिर से आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप एक बिगिनर हो तो आप लॉन्ग कट यूज करो। हाँ, थोड़ी एक्सपर्टी आने के बाद आप शॉर्टकट यूज करना। ठीक है। अब 2 स्पेशल केस है फ्रेंड्स, एक है कैपिटलाइज ईच वर्ड, एक है टॉगल केस। अब मान लो कैपिटलाइज ईच वर्ड करने से क्या होगा कि हमारा हर एक वर्ड का जो पहला लेटर है ना वो कैपिटल हो गया। देखो वीडियो, प्रोवाइड्स, ये बहुत ज़्यादा यूज नहीं आता फ्रेंड्स मार्केट में। ठीक है। बट फिर भी जान लो हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो गया। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं टॉगल। हम जैसे टॉगल करते हैं तो जस्ट इसका अपोजिट, इसमें क्या हुआ, हर एक वर्ड का पहला कैपिटल हो गया, बाकी सारा स्मॉल है। इसमें क्या हो गया, हर एक वर्ड का पहला स्मॉल, बाकी सारा कैपिटल। देखो हमारा एक वर्ड है वीडियो का, वी स्मॉल है, बाकी सारा कैपिटल। प्रोवाइड्स का पी स्मॉल है, बाकी सारा कैपिटल। तो ये मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज नहीं आने वाले फ्रेंड्स। ठीक है। बट फिर भी समझ लो। अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं फ्रेंड्स, जो हमारा आज का लास्ट टर्म होने वाला है। मान लो कि हमने एक वर्ड लिखा हेलो, हमने कोई स्टाइलिंग कर दी। आपको मैंने अभी सिखाया हो ना, बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, ये मैंने आपको सिखाया ना अभी। हमने कुछ कलर दे दिया, कुछ यहाँ से कुछ स्टाइल ले लिया। ठीक है। अब मान लो कि आपने एक अच्छा से स्टाइल तो कर दिया, ठीक है, लेकिन आपके बॉस ने बोला कि नहीं मुझे ये स्टाइल पसंद नहीं आ रहा है, आप बिल्कुल फ्रेश से लिखो, तो आप क्या करोगे। तो सिंपली आप ये कर सकते हो कि बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन जो है ये हटा दिया आपने। यहाँ से आप एक कलर कोई चूज कर सकते हो। मान लो कि हमने ब्लैक चूज कर लिया, यहाँ से कोई साइज चूज कर सकते हो आप, मान लेते हैं 20 चूज कर लिया, और अपने कीबोर्ड से हम लिख देते हैं हेलो। ठीक है। आप ये कर सकते हो, राइट। लेकिन नहीं, ये तो एक वर्ड है तो चल गया। अगर ऐसा 1000 वर्ड है तो क्या आप 1000 वर्ड दोबारा टाइप करोगे। ऐसा केस में क्या आता है हमारा, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जैसे बॉस ने बोला आपको कि नहीं ये स्टाइल पसंद नहीं आ रहा है, हमें बाय डिफ़ॉल्ट मोड में ले जाओ, तो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट किया हमने, और यहाँ देखो होम टैब में ही फॉन्ट ग्रुप के अंदर यहाँ पे है ये ऑप्शन इरेजर का, इसे बोलते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। जैसे क्लिक करो हट गया, ये बाय डिफ़ॉल्ट मोड में चला गया। मैं अंडू करता हूँ फ्रेंड्स, ठीक, Ctrl+Z। अब क्या करता हूँ मैं इसकी Ctrl+Shift+C से इसकी फॉर्मेटिंग कॉपी करता हूँ और 2-3 जगह को ना मैं पेस्ट करता हूँ। ठीक है। अब तो एक तरीका ये था फ्रेंड्स कि हम सेलेक्ट किए और यहाँ से क्लियर ऑफ फॉर्मेटिंग कर दो। ठीक है। बट अगर आप शॉर्टकट से करना चाहते हो तो सेलेक्ट करो Ctrl+Space। ठीक है। शॉर्टकट क्या हमारा Ctrl+Space। अब इसमें भी एक चैलेंजिंग आता है फ्रेंड्स। चैलेंजिंग क्या आता है हमारा, मान लो कि हमने कुछ भी कर रखा है, कलर वगैरह कुछ भी दे रखा है, ठीक है, सब कुछ हमारा हट जाता है। लेकिन अगर हमने हाईलाइट किया है, मान लो हमने हाईलाइट कर दिया मरून, नहीं कोई भी कलर लेता हूँ फ्रेंड, मान लो मैं ये लेता हूँ, ठीक है, हमने इस कलर से हाईलाइट कर दिया। अब हम इसे सेलेक्ट करके क्लियर फॉर्मेटिंग करते हैं, सब कुछ फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगा, इसका लेकिन हाईलाइट नहीं होगा। तो हाईलाइट को मैनुअली हटाना पड़ेगा हमेशा, याद रखना।
सेलेक्ट करते हैं, देखो यहीं पर आ जाएगा हमारा ऑप्शन, हमें बार बार यहाँ जाने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम इसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से करते हैं नो कलर। ठीक है, ये देखो हाईलाइट चला गया। तो आज के लिए फ्रेंड्स हमारा इतना ही। तो आज एक बोनस टिप सीख लेते हैं। मान लो कि हमारे पास एक वर्ड है हेलो, बोनस में हम क्या सीखने वाले हैं, दैट इज ग्रेडियंट। ठीक है, अब ग्रेडियंट क्या होता है फ्रेंड्स, अभी हम जो टेक्स्ट लिखे हैं वो क्या सिंगल कलर में है, ब्लैक, बट हमारा टारगेट है कि नहीं हम इसे मल्टीपल कलर में लिखें, रेड ब्लू येलो का कुछ कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो ऐसे केस को हम बोलते हैं ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट के लिए सिंपली हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट क्यों किया, क्योंकि कंप्यूटर को हमने बताया कि काम हम इस पर करने वाले हैं जितना सेलेक्ट किया है। अब कलर फिल करने के लिए देखो ए है ना, ए पे जब एरो पे क्लिक करते हैं तो कई सारे ऑप्शन आ गए। ठीक है, यहाँ पे आता है ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट पे देखो कुछ प्रीडिफाइंड टेम्पलेट है, जिस पे आप माउस ले जाओ उसी स्टाइल में हो जाएगा, बट हमें ये नहीं चाहिए। ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है ये, हमें ये नहीं चाहिए, हमें कुछ कलरफुल चाहिए। तो मोर ग्रेडियंट पे जाते हैं। जैसे ही आप मोर ग्रेडियंट पे जाओगे तो आपको राइट साइड एक ऑप्शन खुल कर आएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिख रहा है टेक्स्ट फील्ड के अंदर। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक ये वाली रिफ्लेक्शन वाली और ये एक वाली है हमारी टेक्स्ट वाली। तो अभी हमें टेक्स्ट वाले पे काम करना है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन, नो फिल सॉलिड ग्रेडियंट, हमें मल्टीपल चाहिए तो हम ग्रेडियंट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, अब सारा खेल हमारा इसी का है। ये जो है ग्रेडियंट पॉइंट है हमारे। आपको और अगर आपको इन पॉइंट को डिलीट करना है, सिंपली आप इसे क्लिक करके कीबोर्ड से डिलीट बटन को दबा दो। क्लिक करके कीबोर्ड से डिलीट बटन को दबा दो। ठीक है, अगर आपको पॉइंट ऐड करना है सिंपली आप क्लिक कर दो, ऐड हो जाएगा। इट मीन डिलीट करने पे पॉइंट डिलीट हो जा रहा है और क्लिक करने पे ऐड हो जा रहा है। अब इस पॉइंट का यूज क्या है फ्रेंड्स, किसी भी एक पॉइंट को हमने मान लो इस पॉइंट को क्लिक किया, मैं आपको जूम कर रहा हूँ, देखो इस पॉइंट को हमने क्लिक किया। ठीक है, अब इस पे करने के बाद इस पे मान लो हमने कलर ले लिया, ये रेड हमने ले लिया। ठीक है, इस वाले को हमने क्लिक कर दिया, इसका मान लेते हैं हमने कलर थोड़ा येलो कर दिया। इस वाले का हम थोड़ा कलर कर लेते हैं ब्लू, इस टाइप का कर लेते हैं और क्या। ठीक है, अब मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ फ्रेंड, सॉरी जूम आउट करता हूँ। ये देखो अभी 3 कलर में आ गया हमारे पास। अब क्या होता है, इन पॉइंट्स को आप एडजस्ट करो और देखो थोड़ा टेक्स्ट का आपको डायरेक्शन चेंज होता हुआ दिखेगा। मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ लेफ्ट राइट मूव कर रहा हूँ। ठीक है, आपको कुछ अंतर दिख रहा होगा कैसे कैसे वो मूव हो रहा है हमारा। ठीक है, तो मेन जो फंडा है इसे मूव करने का, किसी इतने प्रॉपर अरेंज मतलब प्रॉपर वे में कैसे अरेंज कर सकते हो। आपको और कलर करना है तो और क्लिक करके कलर ऐड कर दो, उसका कलर चूज कर दो। ठीक है, और यहाँ पे कुछ टर्म आते हैं हमारे पास। एक होता है प्रीसेट, तो हमें प्रीसेट यूज अभी फिलहाल नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड है, हमें अगर कस्टम चाहिए तो प्रीसेट यूज नहीं करेंगे। ठीक है, टाइप चूज कर लेते हैं लीनियर। रेडियल में क्या होगा हमारा कि जो हमारा कलर का मूवमेंट होगा ना सर्कल वे में होगा। देखो कलर का जो मूवमेंट है सर्कुलर वे में होता है, लीनियर में एक लाइन में होता है, रेक्टेंगुलर में एक रेक्टेंगुलर के वे में होता है, पाथ में एक पाथ वे में होता है। तो मे भी अभी ये बाउंस करेगा क्योंकि ये एक बोनस टॉपिक के रूप में मैं बताऊँगा। एक दिन हम ग्रेडियंट पे अच्छे से खेलेंगे, पूरा डेप्थ में सीखेंगे ग्रेडियंट होता क्या हर एक टर्म को। तो फिलहाल के लिए आप अभी बेसिक हो बिगिनर हो, लीनियर पे क्लिक करो और इसे बस मूव कर करके देखते रहो होता क्या है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी वगैरह मैं आपको बाद में बताऊंगा ये होता क्या है। ठीक है, अभी आपको इस पर ध्यान देने की नीड नहीं है। तो आई होप इतना अभी इनफ है स्टार्टिंग लेवल पे। अब आपको लगता है कि नहीं, अब आप एक छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो। मीन्स आप एक बुक बना सकते हो, बुक में आप अच्छा हेडिंग दे सकते हो, आपका जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आप उसे बोल्ड कर सकते हो। फाइन, तो अब तक हमने सीखा कि हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, ग्रेडियंट इफेक्ट कैसे देते हैं। आज के वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। मिलते हैं हम अगले वीडियो में जहाँ हम सीखेंगे पैराग्राफ के साथ हम पैराग्राफ की अलाइनमेंट कैसे करते हैं, लिस्ट कैसे बनाते हैं एक प्रॉपर वे में। तो हमारे वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।